हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स पे। पाइल्स जो रहता है हमारा एक डीप फाउंडेशन रहता है। जब स्ट्रक्चर्स का लोड बहुत ज़्यादा रहता है और साइल का बेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम रहता है, तब हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से पाइल्स बनता है और इनके काफ़ी सारी पाइल्स के फंक्शंस अलग अलग रहते हैं और इनका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म भी अलग अलग रहता है। इसलिए हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो भी आज हम अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास आता है एंड बियरिंग पाइल। एंड बेयरिंग पाइल में पूरा का पूरा जो लोड रहता है स्ट्रक्चर का, वो पाइल के थ्रू हमारा फर्म सॉइल तक या हार्ड रॉक स्ट्रेटा तक जाता है। तो ये जो एंड बेयरिंग पाइल्स है, ये टोटली जो आपका लोड ट्रांसफर है वो सॉइल के रेजिस्टेंस से टू पेनिट्रेशन से अपना मिलता है इनको। जैसे अगर हम पाइल को पेनिट्रेट कर रहे हैं सॉइल में, तो कुछ ना कुछ सॉइल रेजिस्टेंस देगा, तो उसी से इसको हमको लोड ट्रांसफर पूरा पूरा हो जाता है। ये हमारा जो एंड बियरिंग पाइल है वो कॉलम के जैसे बिहेव करता है। जैसे कॉलम लोड ट्रांसफर करता है फुटिंग पे, इसी तरीके से ये पाइल भी रॉक पे आपका लोड ट्रांसफर करता है। इसलिए इसका जो डिजाइन है वो भी कॉलम के जैसा ही होता है। हाँ, सॉइल के अंदर भले लूज सॉइल हो तो भी इसमें बकलिंग नहीं आती है, बट सॉइल के बाहर जितना भी पाइल है उसमें बकलिंग आने की संभावना बनती है। तो इस कॉलम को वैसे ही डिजाइन करना चाहिए। इसके एडवांटेजेस ये हैं हमारे एंड बेयरिंग पाइल के कि बहुत हैवी लोड्स को भी ये आसानी से ट्रांसफर कर देता है और बहुत ज़्यादा इसको हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये लेटरल लोड्स में प्रॉब्लम दे सकता है। कभी-कभी लेटरल लोड के केस में इसमें फेलियर आ सकता है और रॉक बॉटम तक ले जाना पड़ता है इसको। तो ये दो एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। दूसरा हमारा जो पाइल है जिसमें लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म पे, वो है फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल में जितना भी लोड ट्रांसफर होता है स्ट्रक्चर का पाइल के थ्रू, पाइल के सराउंडिंग सॉइल पे ट्रांसफर हो जाता है, बट थ्रू विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है वो दोनों में होता है, सॉइल में भी होता है और पाइल की स्किन में भी रहता है। तो इसलिए यूजुअली इसको स्किन फ्रिक्शन भी बोला जाता है। तो इस स्किन फ्रिक्शन से हम हमारा जो लोड है वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाता है। क्लेई साइल्स जो रहती हैं जिसमें बहुत ज्यादा लूज है और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, वहां पर ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। इसके एडवांटेजेस यही है कि ये क्लेई साइल में इफेक्टिव है और लेटरल फोर्सेस को भी रेजिस्ट करता है। लाइक विंड लोड अगर आ जाता है या अर्थक्वेक लोड आ जाता है तो उसमें भी ये काफी सारा स्टेबिलिटी देता है। और दूसरा, जब ये अपना ड्राइव करते हैं तो ये आसपास की एडजॉइनिंग सॉइल को भी कॉम्पैक्ट कर देता है। तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज यही है कि नॉर्मल सॉइल में ये काम नहीं करता, सिर्फ क्लेई सॉइल में काम करता है। और दूसरा, इसको काफी गहरा ले जाना पड़ता है। स्किन फ्रिक्शन को डेवलप करने के लिए हमको इसको काफी लंबा बनाना पड़ता है, काफी गहरा बनाना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा है हमारा लोड बेसिस पे जो है वो कॉम्पेक्शन पाइल। कॉम्पेक्शन पाइल बहुत सिंपल पाइल है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है और ये सॉइल को स्टेबलाइज करने के भी काम आता है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के भी काम आता है। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, एक हॉलो पाइप ड्राइव करते हैं सॉइल के अंदर, जो लूज ग्रेन्युलर सॉइल होती है उसी के अंदर, और उसके नीचे जो आपका शटर रहता है वो कोलैप्सिबल रहता है, यानी शटर खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। तो पहले शटर बंद करके हम पाइप को ड्राइव करते हैं सॉइल के अंदर, और उस पाइप में जब वो ड्राइव पूरा हो जाता है तो उस पाइप के अंदर हम सैंड भर देते हैं। जब सैंड फिल हो जाता है पाइप के अंदर तो हम पाइप को वापस ऊपर खींच लेते हैं और उसका कोलैप्सिबल शटर को खोल देते हैं। तो जो सैंड उसके अंदर भरा हुआ है, तो अंदर आपकी खाली जगह पर वो भर जाता है और फिर हम एयर ब्लोअर का भी यूज करके उस सैंड को और कॉम्पैक्ट करते हैं। तो नीचे जाके और ज्यादा वो कॉम्पेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमारा जो सॉइल का, जो लूज सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है, सच दैट कि ये हमारे लोड्स ले सकता है। एडवांटेज ये है कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। लूज और ग्रेन्युलर सॉइल और वीक बेयरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल के लिए ये काम करता है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के काम आता है। ड्रॉबैक इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स नहीं ले सकता है।
तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के आधार पर हम इसको तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन, बियरिंग पाइल, नंबर टू, शीट पाइल, एंड नंबर थ्री इज बेटेड पाइल। तो सबसे पहले बियरिंग पाइल की बात करें तो जितने भी मैंने ऊपर बताए ये सारे के सारे लोड बियरिंग पाइल्स ही रहते हैं। ये जो भी पाइल स्ट्रक्चर का लोड नीचे रॉक तक ले जाए या स्टेबल अर्थ तक ले जाए, स्टेबल सॉइल तक ले जाए, वो सारी पाइल्स हमारी इस कैटेगरी में आती है जिसको हम बियरिंग पाइल बोलेंगे, राइट। दूसरा जो शीट पाइल है, शीट पाइल एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर या परमानेंट स्ट्रक्चर का काम करती है। ये अर्थ को रिटेन करने का भी काम करती है, या कहीं पर हमको फाउंडेशन का काम करना वाटर के अंदर, तो ये एक कॉफर डैम का भी काम करता है। तो शीट पाइल बेसिकली हमारा इसके काम आता है, पानी को रोकने के काम आता है और अर्थ को रोकने के काम आता है। इसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर भी बन सकता है और टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी बन सकता है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी टैकल करता है, लेटरल फोर्सेस को भी टैकल करता है, राइट। तो इसमें बेनिफिट है। डिसएडवांटेज ये है कि काफी अपना जो है ये जो है टेम्परेरी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा है हमारा बेटेड पाइल। बेटेड पाइल जो है हमारा वो इंक्लाइन में सपोर्ट देता है। इंक्लाइन सपोर्ट देने से ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लाइक सीस्मिक फोर्सेस, अर्थक्वेक फोर्सेस एंड विंड लोड्स, स्नो लोड्स, ये सारे के सारे लोड को रेजिस्ट कर लेता है। और ये बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन में। तो अगर हम इसको सम अप करें तो जितने भी पाइल मैंने आपको बताए, चाहे वो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म पे थे या फंक्शन पे थे, यहाँ पर एक कंप्रोमाइज लेके चलना पड़ता है हमको। सब तरीके का जहां जहां पर जैसा जैसा सॉइल का कंडीशन आ जाए या साइट का जैसा कंडीशन आ जाए या जो कॉस्ट कंसीडरेशंस आ जाए हमारे पास, उस हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ता है, उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है फाइल्स को। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।